Hello guys, myself Shreya Chandrakar, currently studying in MBBS first year from GMC Ambikapur. So basically आज का टॉपिक ये है कि what are the documents basically required for NEET counseling और during scrutiny process after admission what are the documents required. So अगर हम स्टार्ट करें तो एक सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट है, मतलब टोटल अप्रॉक्स 22 डॉक्यूमेंट्स है जो आपको एडमिशन के टाइम एज वेल एज काउंसलिंग के टाइम ये टुगेदर आपको जो ज़रूरत पड़ने वाली है. तो अपन आज वो एक एक लाइन से डिस्कस कर लेते हैं और बाकी मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी जो मेरे साथ हुआ था ड्यूरिंग माय काउंसलिंग प्रोसेस और जो मैंने देखा अपने आसपास के लोगों को, मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल्स में जो उनको फेस करना पड़ा, जो उन्होंने गलतियाँ की थी जो आप ना करें फर्दर फ्यूचर में. तो अपन ये सब भी डिस्कस करते हैं. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर ले, हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपने जो नीट के टाइम में आपका एप्लीकेशन फॉर्म था आपका वो रहेगा. उसका जो कन्फर्मेशन पेज उसी टाइम आया होगा उसका आपने डाउनलोड तो निकाल लिया होगा. अगर नहीं निकाला होगा तो उसका डाउनलोड निकाल लीजिएगा. तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपको यहाँ पे शो भी हो रहा होगा नीट यूजी का एप्लीकेशन कन्फर्मेशन पेज. ठीक है. उसके बाद फिर एडमिट कार्ड जो आपको इशू हुआ था, जो एनटीए ने आपको दिया था, वो एडमिट कार्ड आप उसको भी निकाल लेंगे. ठीक है. उसके बाद ये सेकंड डॉक्यूमेंट हो गई. फिर तीसरा डॉक्यूमेंट जो आपका रिजल्ट आया था, तो आपका जो नीट का मार्कशीट था तो वो भी आ जाएगा साथ में. तो ये 3 डॉक्यूमेंट हो गए नीट से रिलेटेड. एक तो एप्लीकेशन का कंफर्मेशन पेज जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम भरा होगा. उसके बाद फिर आपका नीट का एडमिट कार्ड जो आप गए थे तो आपने उस टाइम प्रिंट आउट निकाला ही होगा. अगर आपके पास नहीं भी है तो आपको फर्दर साइट पे मिल जाएगा, वहाँ पे जाके निकाल लीजिएगा. तो नीट का एडमिट कार्ड. उसके बाद फिर नीट की मार्कशीट जो आपका स्कोर कार्ड आया था, जो आपका रैंक लेटर आया था, वो भी आपको जरूरत पड़ेगा. तो आप वो भी निकाल लीजिएगा. उस नीट के साथ में आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जो आपका अलॉटमेंट लेटर आया होगा, ये आपको एडमिशन मतलब जब आपको काउंसलिंग प्रोसेस आपका हो जाएगा, जब आपको अलॉट हो जाएगा कॉलेज, तब आपको आएगा प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर. तो आपको वो भी उसका फोटोकॉपी लेके आए. ये बात ये तो चलो नीट वाले डॉक्यूमेंट्स हो गए. अब बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास काउंसलिंग में भी जरूरत पड़े और जो आपने जब अपना रजिस्ट्रेशन करवाया होगा तब भी आपने दिया होगा, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल ही होंगे. तो उसमें आ जाएगा क्लास 10th की मार्कशीट, क्लास 10 का सर्टिफिकेट. अब सर्टिफिकेट और ना मार्कशीट अलग अलग चीज़ होती है. तो अगर आप जैसे मैं सीबीएसई बोर्ड से थी तो मेरे पास दोनों अलग अलग चीज़ें थी. कहीं कहीं पे होती है, नहीं होती है, या आप नहीं लेके आए होते. बट कुछ कुछ कॉलेजेस में ये मैंडेटरी होता है. अब जैसे मेरे टाइम में क्या हुआ था कि कुछ लोगों का मार्कशीट नहीं था सर्टिफिकेट था, मार्कशीट नहीं था. तो उन्होंने क्या किया था, ज़रूरत तो थी तो उस टाइम भले नहीं था आपके पास पर रिक्वायर्ड था, तो उन्होंने एफिडेविट दिया था. तो वो एफिडेविट बनाने में भी बहुत टाइम लग गया था. अब इवेंचुअली आपको डॉक्यूमेंट्स तो सबमिट करनी ही है, तो इससे अच्छा आप अभी से ही प्रिपेयर कर ले. अपने स्कूल में जाइए, रिस्पेक्टिव जो भी आपका स्कूल है वहाँ पे जाके बोलिएगा कि मुझे फर्दर ये प्रोसेस के लिए, नीट के एडमिशन के लिए, MBBS के एडमिशन के लिए मुझे मार्कशीट चाहिए. तो फिर वो आपको फर्दर प्रोसेस करके जो भी लगता है उसके अकॉर्डिंग आपको दे देंगे. तो बेसिकली जो 10th की आपकी सर्टिफिकेट लगती है ना, और कुछ नहीं, वो सिर्फ आपका डेट ऑफ बर्थ का कंफर्मेशन रहता है. तो ऐसे ठीक है, वो आप डॉक्यूमेंट ला दीजिएगा. उसके बाद फिर सेकंड है आपका क्लास 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट. उसकी सबकी ये सब जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सबकी आपको ओरिजिनल कॉपी चाहिए होगी. अच्छा, इसके साथ साथ आपको क्या क्या लगेगी डॉक्यूमेंट स्कूल से, और आपको एक ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लगेगा, आपको वहाँ का आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा, प्लस एज वेल एज आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा. तो अगर आप स्कूल से डायरेक्टली आए हैं कॉलेज में तो आप स्कूल में जाके आपको मिल जाएगा. बाकी अगर आप कोई कोर्स करके आए हैं तो आप उस रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में आप जाएंगे, उस रिस्पेक्टिव कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ के आपको दे देंगे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट. सीजी डोमिसाइल, अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं और अगर आप यहीं कहीं स्टेट कोटा से आप फिल कर रहे हैं, 85% स्टेट कोटा के लिए फिल कर रहे हैं, तो आपको यहाँ की डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए होगी. उसके बाद फिर अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, चाहे आप ओबीसी हो, चाहे SC ST हो या EWS हो, तो उसका आपको रिस्पेक्टिव कास्ट सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा. अगर आप जैसे OBC के हैं तो आपको नॉन क्रीमी लेयर का इनकम टैक्स सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा. 3 साल तक का लगता है, बट किसी किसी कॉलेज में पूरा 3 साल चाहिए होता है, या किसी 1 साल का भी कंसेक्यूटिव, किसी भी 1 साल का भी चल जाता है. तो आप ऐसा भी कर सकते हैं. उसके बाद फिर अगर आप किसी सैनिक कोटा से हैं, अगर आप किसी क्लास से बिलोंग करते हैं, जैसे कि सैनिक कोटा हो गया या फिजिकली हैंडीकैप्ड ग्रुप हो गया या एनी फ्रीडम फाइटर, मतलब कोई भी एक्स्ट्रा कोई ग्रुप के डिवाइड आप रहते हैं, तो आप उसका भी सर्टिफिकेट बनवा लेंगे. सब चीज़ की आपको ओरिजिनल कॉपी चाहिए होगी. तो ये सारे और एक डॉक्यूमेंट्स थे. अब बॉन्ड्स की बात करते हैं. तो बॉन्ड्स में आपको सबसे पहले क्या लगेगा, 4 बॉन्ड्स लगेंगे. सबसे पहले आपको लगेगा रूरल सर्विस बॉन्ड, और इसकी भी
साइन होनी चाहिए हर एक डॉक्यूमेंट में। दूसरा, आपको 250 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर में बनाना है, ये वाला 250 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर में बनाना है रूरल सर्विस बॉन्ड। फिर होगा आपका सेकेंड वाला डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड, कि अगर आप मान लो छोड़ देते हैं बीच में, या किसी रीज़न से, अपने रीज़न से या किसी भी रीज़न से आप अगर नहीं कंटिन्यू कर पा रहे हैं MBBS कोर्स, तो आप ऐसे ही सीट नहीं छोड़ सकते। उसके लिए आपको पैसे कुछ पे करने पड़ेंगे। जैसे पिछले साल तक 25 लाख था जनरल कैटेगरी के लिए, और OBC के लिए था 20 lakhs, ऐसे करके फर्दर डिवाइडेड था। तो आपको वो सबमिट करना पड़ेगा, इसके बाद ही आप छोड़ेंगे। इसको भी आपको 250 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर में बनवाना होगा। ये ज़रूरी है, मतलब कितने रुपीज़ के स्टैम्प पेपर में बनाना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे टाइम में क्या हुआ था कि बहुत लोगों ने स्टैम्प पेपर में कितने के स्टैम्प पेपर में बनाना, इस पर ध्यान नहीं दिया था, तो उनको फिर से बनाना पड़ गया था। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे कि कौन सा डॉक्यूमेंट, कौन सा बॉन्ड कितने रुपीज़ के स्टैम्प पेपर में लगने वाला है। फिर उसके बाद आता है एंटी रैगिंग का एफिडेविट। ये सब आप कॉलेज में, जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा ना, तो रिस्पेक्टिव आप उस कॉलेज के नाम से बनवाएंगे। तो अभी से आपको बनवाने की जरूरत नहीं है। जब आपका एक बार अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा कि आप इस कॉलेज के लिए अलॉटेड हो चुके हैं, उसके बाद आप ये सब चीज़ों को बनवा सकते हैं। एंटी रैगिंग का एफिडेविट 2 बनेगा, एक तो बाय स्टूडेंट बनेगा, एक उनके गार्जियन के द्वारा बनेगा। दोनों 50 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर में बनेगा। उसके बाद फिर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। अच्छा, मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो आपका इशूड बाय मेडिकल बोर्ड होना चाहिए। देखो, एक क्या होता है, एक तो बाकी कॉलेज होता है और उसका रिस्पेक्टिव जो भी हॉस्पिटल है होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं तो रायपुर में जो पंडित JNM मेडिकल कॉलेज है, उसका रिस्पेक्टिव कॉलेज है BR अम्बेडकर हॉस्पिटल, जिसको हम मेकाहारा बोलते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होता है ना, वो कहाँ पे, मतलब क्या क्या वैलिड होता है देखते हैं। आप जिस कॉलेज में हैं या जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, उसके रिस्पेक्टिव में जो हॉस्पिटल है, वो अगर आप वहाँ से मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो वो वैलिड होगा। या तो फिर किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से अगर आप बनवाते हैं तो वैलिड होगा। अगर जैसे मान लीजिए मुझे अंबिकापुर में मिला है कॉलेज, और अगर मैं रायपुर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बनवाती हूँ तो वो वैलिड होगा यहाँ पे भी। बट अगर मैं JNM के रिस्पेक्टिव कॉलेज से, हॉस्पिटल से बनाती हूँ, तो वो यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। तो ये इस बात का ध्यान रखेंगे। और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का ही वैलिड होता है, न PHC न CHC और कोई भी हॉस्पिटल से नहीं होता, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या तो आपको जो कॉलेज मिल रहा है उससे रिलेटेड जो हॉस्पिटल है वहीं से ही, उसी का ही वैलिड होता है। अच्छा, अब मेडिकल फिटनेस, बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या मुझे पहले से बनवा के आना है या मुझे यही बना के मिल जाएगा, मतलब जो भी मैं कॉलेज में जा रही हूँ। तो ऐसा है ना, मिल तो यहाँ पे भी जाएगा आपको, ठीक है, यहाँ पे भी बन जाता है। बट दिक्कत ये होती है ना, जैसे जब मैं आई थी स्टार्टिंग में, तो लाइक मेरा 1 दिन में प्रोसेस हो गया था। तो जब मैं आई थी ना स्टार्टिंग में, तो बहुत लोग थे जिनका मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बना था, फिटनेस सर्टिफिकेट, इवन मेरा भी नहीं बना था। तो कुछ रीजंस थे, मेरे भी नहीं बन पाए थे। तो क्या हुआ था ना, यहाँ बन तो रहा था, बट वही है ना, आपको हर डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा चेक करवाने के लिए, चेकअप करवाने के लिए, तो टाइम बहुत ज़्यादा था। स्टार्टिंग में क्या हुआ था ना, डॉक्यूमेंट्स किसी के कंप्लीट नहीं थे, पूरे तरीके से पूरे कंप्लीट नहीं थे। किसी का कुछ था, किसी का एफिडेविट में गड़बड़ था, किसी के स्टैम्प पेपर में गड़बड़ था, या किसी का मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं बना था। तो लाइन बहुत लंबी लग गई थी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए, बनवाने के लिए। तो ये होता है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप पहले से ही, अगर आपको पता चल गया आपको कौन सा कॉलेज अलॉट होने वाला है, तो आप पहले से ही मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। आप जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बनवा लीजिए, तो वो वैलिड रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज़ योर गैप सर्टिफिकेट। तो गैप सर्टिफिकेट अगर जिसको एप्लीकेबल है उनको ही चाहिए। जैसे आप अगर 12th के बाद डायरेक्टली आ रहे हैं तो आपको गैप सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट जैसे आपने ड्रॉप लिया है, अगर आप उस दौरान कोई नीट का कोचिंग कर रहे हैं, या फिर आपने कोई कोर्स लॉगिन किया है, ज्वाइन किया है कोई कोर्स, जैसे कि BMS BSc कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में आपको एक गैप सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि इस ड्यूरेशन तक, 12th के बाद मैं डायरेक्टली नहीं गई, इस ड्यूरेशन में मैंने ये काम किया। तो ऐसे करके आप गैप सर्टिफिकेट बना सकते हैं। गैप सर्टिफिकेट आप ना, ऐसा हुआ था हमारे टाइम में कि ना किसी ने 10 रुपये 20 रुपये के स्टैम्प पेपर में बना लिया था, तो बहुत दिक्कत आई थी, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। कुछ कॉलेजेस कर लेते हैं बट कुछ नहीं करते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो एटलीस्ट मेरे हिसाब से आप मिनिमम 50 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर में गैप सर्टिफिकेट बना लीजिएगा। फिर द लास्ट डॉक्यूमेंट इज फीस वाला रिसिप्ट। तो सबसे पहले आप एक ट्यूशन फी का रिसिप्ट देंगे। अप्रॉक्स सेम ही होता है CG के गवर्नमेंट कॉलेजेस में, तो अप्रॉक्स 40,000 लगभग होता है। ये होता है ट्यूशन फी। फिर नॉन गवर्नमेंटल फीस होता है अप्रॉक्स 10,000 रुपीज़। हॉस्टल की फीस वेरी कर सकती है, जैसे मेरे कॉलेज का मैं आपको बता रही हूँ 3500 हॉस्टल की फीस है पर ईयर। और बाकी तो ये सारी जो 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, फीस रिसिप्ट है, ट्यूशन फीस, नॉन गवर्नमेंटल फीस और हॉस्टल फी। तो आप इसका भी आपको ओरिजिनल कॉपी प्लस फोटो कॉपी यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। और बाकी आपका आधार कार्ड लगेगा या कोई आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा, कुछ भी आप दे सकते हो उसमें। आपका आधार कार्ड दे सकते हैं, ID कार्ड दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, कुछ भी दे सकते हैं। तो ये लगेगा।
देन इसके बाद नेक्स्ट आपको एक लगेगा पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो। अच्छा, अब पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो ना यहाँ तो 4 लिखी होती है, और ये वही फ़ोटो होनी चाहिए जो एक तो कलर फोटोग्राफ होनी चाहिए, और ये वही फ़ोटो होनी चाहिए जो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में नीट के टाइम में भरी हुई थी। सेम फ़ोटो होनी चाहिए। अगर आपके पास वो सेम फ़ोटो नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, या तो आप कोशिश कीजिए कि आपको सेम फ़ोटो मिल जाए, बट अगर नहीं है तो जो ड्रेस में जैसे आप गेस्चर में जैसे अटायर में आप गए थे सेम वैसे ही फ़ोटो खिंचवा लीजिए। कलर फ़ोटो चाहिए आपको यहाँ पे। और मेरे हिसाब से आप 32 सेट्स आप रखिए, 32 सेट्स ऑफ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आप रखिए। आपको कभी ना कभी ज़रूरत पड़ेगी ही, एडमिशन प्रोसेस में, काउंसलिंग प्रोसेस में सारी फ़ोटो ज़रूरत पड़ेगी, आगे भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो आप निकाल के रखिए मेरे अकॉर्डिंग। अब एट लास्ट रहेगा ऑल डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेशन एफिडेविट, मतलब आपके द्वारा दिया गया जो भी सारा डॉक्यूमेंट है वो सत्य है, इसको बोलते हैं सत्यापन एफिडेविट, ठीक है। तो आपको ये भी सबमिट करना पड़ेगा। ये आपका बनेगा 50 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर में। अच्छा, अब ये तो सारे डॉक्यूमेंट्स थे। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी सारे जो भी फॉर्मेट मेरे टाइम पे थे, मैं वह सारे फॉर्मेट आपको PDF के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उसके थ्रू देख सकते हैं। बाकी जितने भी अभी हमने डॉक्यूमेंट देखे, टोटल हमने 22 डॉक्यूमेंट्स देखे थे। इसमें से कुछ आपको अलॉटमेंट के बाद मिलेगा, मतलब जब आपका अलॉटमेंट हो जाएगा, जब आपका एडमिशन के लिए जाएंगे तब ज़रूरत होगी, कुछ आपको काउंसलिंग के दौरान ही ज़रूरत पड़ेगी। तो वो चीज़ें आप अलग अलग करके डिवाइड करके अपने पास सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल करवा के रख लीजिए। अभी आपके पास जितना भी टाइम है काउंसलिंग के पहले, आप सारे डॉक्यूमेंट्स को अवेलेबल करवा लीजिए। क्योंकि क्या होता है ना, जब काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है ना, उसके बाद फिर टाइम लगती है। जैसे कि आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना हो गया, या तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनाना हो गया, उसमें आपको लगभग, आपके तहसील से बना सकते हैं, आपको उसमें लगभग 15 से 20 दिन का टाइम लगता है। तो वो टाइम आप, जब आपको पता है कि आप मतलब जैसे कैटेगरी वाले हैं, तो आप तुरंत ही उसी टाइम अभी से ही बनवा लीजिए, ताकि आपको उस टाइम कोई दिक्कत ना जाए। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमने अभी देखे हैं ना, सब में आपको सेल्फ अटेस्टेड करके साइन करना होगा। ये आप जब एडमिशन के लिए जाएंगे तब आपको बता देंगे, तो तब आप साइन वगैरह कर दीजिए। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स अभी हमने देखे, इसकी आपको ओरिजिनल कॉपी तो चाहिए ही चाहिए। मैं सीक्वेंस डाल दूंगी, इस सीक्वेंस पे वहाँ पे जमाते हैं, बट ठीक है, अभी आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स रखिए अपने पास। आपको सबसे पहले तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपी चाहिए होगी, साथ में सबका आपको 2-2 सेट सबमिट करना पड़ेगा फोटो कॉपी। जैसे 22 डॉक्यूमेंट्स है तो 22 डॉक्यूमेंट्स की 22 सेट्स इंटू 3, तो आपको ये पूरा फोटो कॉपी बना के सबमिट करना पड़ेगा। साथ ही मेरे हिसाब से इसको आप ना 3-4 सेट करवा के और रख लीजिएगा, क्योंकि आपको फर्दर फ्यूचर में कभी ना कभी तो ज़रूरत पड़ेगी ही। तो आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना, सबकी 5-5 सेट्स एटलीस्ट फोटो कॉपी निकाल के रखिएगा, आपको ज़रूरत पड़ेगी आगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू काउंसलिंग, एडमिशन, या आपको कॉलेज के बारे में कुछ जानना है, या और कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप मुझे बता सकते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे बनाऊँ, जो भी आपको रिक्वायर्ड। सो हेलो गाइस, ये है मेरी रूममेट लीजा साहू, ये भिलाई से हैं। तो लीजा, आप हमें बताइए कि काउंसलिंग का आपका एक्सपीरियंस कैसा था? अच्छा नहीं था। क्यों, क्या हुआ था आपके साथ? क्योंकि मुझे 2 दिन रुकना पड़ा था, नहीं मुझे 1 दिन रुकना पड़ा था, मतलब मेरा 2 दिन में कंप्लीट हुआ था। अच्छा, मतलब ऐसा है गाइस कि काउंसलिंग के प्रोसेस में ड्यूरिंग एडमिशन ऐसा कंफर्म नहीं है कि आपका 1 दिन में हो जाएगा या आपको 2 दिन टाइम लगेगा। ये डिपेंड करते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है कि नहीं प्रॉपर, और कोई गलती तो नहीं, क्योंकि गलती होती है तो आपको फिर से वापस से जाके नोटरी में बनवाना पड़ता है। तो ये डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा काउंसलिंग में। और कुछ आप शेयर करना चाहेंगे अपना एक्सपीरियंस? फिर दूसरे दिन के दौरान तुम मुझे मिली और हम रूममेट बन गए, हैप्पी रूममेट। और so guys, like, share and subscribe to my YouTube channel and hit the bell icon. Thanks for watching. See you in the next video. Bye. And hit the bell icon. Wings press and the subscribe. Video bye. क्या